नमस्कार, मैं रुदिक ठक्कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम वीकली न्यूज अपडेट्स में। इस वीक की अगर हम बात करें तो दो बड़ी खबर है। पहली खबर है कनाडा से लीना मैटलेक डियाप बन गई है कनाडा की नई इमिग्रेशन मिनिस्टर। और यूके की बात करते हैं जहां पे वीज़ा रूल्स को बदला गया है और ये हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया। जबकि ये एक वाइट पेपर है। वाइट पेपर का मतलब है कि सरकार किस डायरेक्शन में सोच रही है उसके बारे में वाइट पेपर में डिस्कस किया जाता है। ये रूल्स नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और पार्लियामेंट में जब ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है उसके बाद ये एक लेजिस्लेशन का रूप लेती है। अब तक ये सिर्फ एक वाइट पेपर है, तो वाइट पेपर को रूल्स मानने की गलती हमें नहीं करनी है। इसमें बहुत सारे बदलाव भी आ सकते हैं और हो सकता है कि जो अभी लिखा है उसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाए। लेकिन हाँ, वाइट पेपर से एक बात साफ है कि सरकार किस डायरेक्शन में सोच रही है उसके बारे में हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस वीक की मुख्य खबरें। लीना मैटलेक डियाप बने हैं कनाडा के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर। 13 मई 2025 को लीना डियाप को कनाडा के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया गया। वे एक वकील है और नोवा स्कोशिया के पूर्व इमिग्रेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। खुद एक इमिग्रेंट्स होने के नाते उन्हें इमिग्रेंट्स नीतियों की गहरी समझ है और उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए, फ्रेंच भाषियों के लिए और नए प्रवासियों के लिए समर्थन देने वाली पॉलिसी रिफॉर्म की उम्मीद की जा रही है। कनाडा में फिर से शुरू हुआ CEC एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ, लेकिन CRS कट ऑफ रिकॉर्ड हाई। 13 मई 2025 को कनाडा ने 3 महीने के बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ फिर से शुरू किया। इस बार 500 लोगों को इनवाइट किया गया। CRS कट ऑफ रहा 547, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। कम इनवाइट्स की वजह से कट ऑफ बहुत हाई रहा है, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। और नई इमिग्रेशन मिनिस्टर के आने के बाद हो सकता है कि ये ड्रॉ और भी ज्यादा हो सकते हैं। 12 मई 2025 को कनाडा ने एक PNP ड्रॉ में 511 उम्मीदवारों को इनवाइट किया जिनका CRS स्कोर था 706। आपको बता दें कि प्रोविंशियल नॉमिनी पाने वाले उम्मीदवारों को 600 अतिरिक्त अंक मिल जाते हैं और ये PNP कनाडा में PR पाने का एक आसान रास्ता है। कनाडा में GST भुगतान में वृद्धि जुलाई 2025 से लागू। 4 जुलाई 2025 से कनाडा में GST भुगतान को 2.7% तक बढ़ाया जाएगा ताकि लो और मॉडरेट इनकम परिवारों को बढ़ती महंगाई में राहत मिल सके। योग्य व्यक्ति और परिवार सालाना 1066 कैनेडियन डॉलर तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और न्यू कमर भी इस लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने 2024 की टैक्स फाइलिंग समय पर की। ब्रिटिश कोलंबिया में स्किल्ड इमिग्रेशन ड्रॉ पर कैप फेडरल कटौती के चलते बदलाव। ब्रिटिश कोलंबिया ने 2025 का पहला स्किल्ड इमिग्रेशन ड्रॉ आयोजित किया जिसमें 94 हाई इंपैक्ट उम्मीदवारों को इनवाइट किया गया, वो भी सख्त वेज और पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर। फेडरल कोटा में कटौती के चलते ब्रिटिश कोलंबिया इस साल सिर्फ 1100 नामांकन ही देगा। अब प्राथमिकता केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को दी जाएगी। अल्बर्टा की हाई सैलरी जॉब 35 कैनेडियन डॉलर प्रति आवर से अधिक वेतन। अल्बर्टा में तेल, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कई हाई पेइंग नौकरियां उपलब्ध हैं। नर्स, इलेक्ट्रीशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपर और बिजनेस कंसल्टेंट जैसी भूमिका की भारी डिमांड है और उनका वेज रेट 35 कैनेडियन डॉलर प्रति आवर से भी ज्यादा है। कैलगरी और एडमंटन जैसे शहरों में उद्योग के विस्तार और आर्थिक विविधता के चलते स्किल्ड वर्कर्स के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है।
कनाडा में पीआर पाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन पीआर एप्लीकेशन में होने वाली आम गलतियां जिससे हमें बचना चाहिए। आईआरसीसी ने बताया है कि परमानेंट रेसिडेंसी यानी कि पीआर एप्लीकेशन में होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक जो एप्लीकेंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहला है गलत एनओसी कोड भरना, फिर आता है लाइफ अपडेट जैसे कि शादी या नौकरी बदली है इसके बारे में ना बताना, हाल का जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको ना दिखाना, आपका जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो एक्सपायर हो जाता है और आपको पता नहीं होता है, तो ये भी एक मुख्य मुद्दा रहता है कि आपकी पीआर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। प्रोग्राम रूल्स की सही जानकारी आपको ना होना, मेडिकल या पुलिस क्लियरेंस में गलती भी एक मुद्दा रहता है आपकी पीआर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन में ध्यान रखनी है। अगर आपने ये चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या उससे बैन भी किया जा सकता है। तो इसके लिए सावधानी बरतना और एक्सपर्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूके ने पेश किया व्हाइट पेपर, ग्रेजुएट रूट्स को घटाया। यूके सरकार ने ग्रेजुएट रूट्स को 2 साल से घटाकर 18 महीने तक कर दिया है। अब लैंग्वेज और कंप्लायंस स्टैंडर्ड को भी बढ़ा दिया है और वर्क वीजा के लिए डिग्री लेवल की शर्तें फिर से लागू कर दी गई है। पीआर सेटलमेंट के लिए अब आपको 5 साल की जगह पे 10 साल रहना जरूरी होगा। साथ ही डिपेंडेंट को भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को पूरा कर दी होगी। ये सारी चीजें नेट माइग्रेशन घटाने और लोकल वर्कफोर्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हालांकि ये एक व्हाइट पेपर है, अभी इसे रूल्स के तौर पे हम कंसीडर नहीं करते हैं। अगर रूल्स लागू भी होते हैं तो ये उम्मीद की जा रही है कि बदलाव के साथ ये रूल्स अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। यूके के नए इमिग्रेशन व्हाइट पेपर के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। पहला सवाल कि ये नए नियम कब से लागू होंगे, 6% इंटरनेशनल स्टूडेंट इनकम लेवी का उपयोग कैसे होगा। हालांकि ये बताया गया है कि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, लोकल वर्कफोर्स को ट्रेनिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर इसका क्या असर होगा, स्पॉन्सर और लाइसेंस या रिस्क कितना बढ़ेगा, डाइवर्सिटी और कंप्लायंस को ये सारी चीजें कैसे प्रभावित करेगी, इंग्लिश टेस्टिंग और एंटरप्रेन्योर वीजा का क्या भविष्य होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो ये इमिग्रेशन व्हाइट पेपर के बाद पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स। और आपके भी अगर कोई सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपके सवालों के जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।